हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यारे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कल्चर पर है। तो हम देखते हैं संस्कृति का अर्थ विश्वासों, मूल्यों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, भाषा और उन कला संस्कृतियों का जटिल समूह जो लोग साझा करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं, या उस तरीके को शामिल करती है जिनमें लोग जीते हैं, सोचते हैं, बातचीत करते हैं और अपने चारों ओर की दुनिया को समझते हैं। संस्कृति मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, जिसमें परंपराएं, कला, सामाजिक संस्थाएं और व्यवहार शामिल हैं। देखिए, संस्कृति क्या है? किसी समाज में व्याप्त हुए सभी विश्वास, मूल्य, प्रथाएं, रीति रिवाज, भाषा, उनकी कला, संस्कृत कला, ये सभी मिलकर उसकी समाज की संस्कृति का निर्माण करती हैं। ठीक है। और ये जो संस्कृति है उस समाज के लोगों के बातचीत, व्यवहार, उनके वातावरण को निर्धारित करती है। चलिए आगे हम कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाओं की बात करते हैं। एडवर्ड बी टायलर अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में टायलर संस्कृति को उस जटिल संपूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं जो मनुष्य समाज के एक सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। जो एडवर्ड टायलर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में बताया कि संस्कृति सब एक जटिल शब्द है। इसमें किसी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस समाज से ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा, क्षमताएं आदि उस समूह या समाज से ग्रहण करता है। क्लिकफोर्ड संस्कृति को एक विरासत में मिली धारणा के रूप में देखते हैं जिन्हें प्रतीकात्मक रूपों में व्यक्त किया जाता है, जिनके माध्यम से लोग जीवन के बारे में अपने ज्ञान, दृष्टिकोण और संवाद बनाए रखते और विकसित करते हैं। उन्होंने संस्कृति को समझने के लिए व्याख्यात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। देखिए, इन्होंने बताया कि जो संस्कृति है वो सदैव विरासत में मिलती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, फिर उस पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है। इन्होंने प्रतीकात्मक, जैसे जो प्रथाएं वगैरह हैं वो प्रतीकात्मक के रूप में उसे बताया। अब रेमंड विलियम्स की बात करें हम। विलियम्स ने तर्क किया कि संस्कृति अंग्रेजी भाषा में सबसे जटिल शब्द में से एक है क्योंकि इसके अर्थ बहुत जटिल हैं। देखिए, इसमें जो संस्कृति अंग्रेजी भाषा, यानी यहाँ संस्कृति के स्थान पर हम कल्चर शब्द का प्रयोग करेंगे और संस्कृति संस्कृत भाषा का है, जटिल शब्द है। ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चर और सोसाइटी में उन्होंने संस्कृति को जीवन के तरीके के रूप में वर्णित किया, जिसमें परंपराएं, भाषा और प्रतीक शामिल हैं जो मानव सामाजिक अनुभव को आकार देते हैं। पहले तो इनकी पुस्तक का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। इन्होंने बताया कि समाज में रहने का जो तरीका होता है वही उस समाज की संस्कृति होती है। ठीक है। जिसमें परंपराएं, भाषा, प्रतीक आदि शामिल होते हैं। रुथ बेनेडिक्ट अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में बेनेडिक्ट ने संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया जो मानव व्यवहार को आकार देती है, और यह बताया कि संस्कृति सीखी जाती है, न कि आनुवंशिक रूप से विरासत में मिलती है। देखिए, इन्होंने बताया कि संस्कृति कोई विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है, यह सदैव सीखी जाती है, यानी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती है इस संस्कृति को। और इनकी पुस्तक का नाम था जिसमें इन्होंने ये बताया पैटर्न ऑफ कल्चर। ओके, कि कल्चर का क्या पैटर्न रहता है, कैसे सीखा जाता है कल्चर को। संस्कृति के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। केवल मानव जाति के पास संस्कृति होती है, अन्य जानवरों के पास नहीं होती। मनुष्य ने अपनी दूसरों की और प्रकृति के नियंत्रण प्रक्रियाओं के दौरान संस्कृति का निर्माण किया है। देखिए, जो पशु होते हैं उनकी कोई संस्कृति नहीं होती, संस्कृति सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की होती है। संस्कृति भिन्न भिन्न होती है और ये नियंत्रण के लिए संस्कृति का निर्माण किया जाता है। संस्कृति सीखी जाती है, इसे सामाजिकरण, संचार, प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है, यह जन्मजात नहीं होती। जो मैंने अभी बताया एक परिभाषा में कि जो संस्कृति है सिर्फ उसे सीखा जा सकता है, और किसके द्वारा सीखा जा, समाजीकरण, संचार और प्रशिक्षण के द्वारा सीखा जा सकता है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है जिससे
इसे माता पिता से सीखा जाता है और बच्चों को संचारित किया जाता है। देखिए संस्कृति जो होती है वो निरंतर होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, यानी माता पिता से दूसरे बच्चों में जाती है, यानी क्या होती है, ये स्टोर्ड रहती है, संचरित रहती है, यानी ये लगातार चलती रहती है। ओके, ये इसका कोई समापन नहीं होता। संस्कृति सार्वभौमिक और अद्वितीय होती है। संस्कृति सभी समाजों में पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक समाज की अपनी विशेष सांस्कृतिक पैटर्न होती हैं। समाज देखिए, जो संस्कृति होती है वो प्रत्येक स्थान पर होती है और अद्वितीय यानी भिन्न भिन्न होती है, मतलब एक समान नहीं होती है। जो समाज है उनकी संस्कृतियां हैं वो एक दूसरे के समान नहीं होती, भिन्न भिन्न होती हैं, और उनका जो पैटर्न भी होता है, सांस्कृतिक पैटर्न, वो भी भिन्न भिन्न होता है, एक विशेष रूप का होता है। संस्कृति मानव की सामाजिक और न कि व्यक्तिगत विरासत है। व्यक्ति को परंपराएं और रीति रिवाज सीखने होते हैं, जैसे कि वह जिस समाज में रहता है। देखिए, जो संस्कृति है, मैंने बताया कि ये कोई विरासत नहीं है कि जो अनुवांशिकी के द्वारा मिल जाए, नहीं, इसे सीखना होता है, समाज के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा इनसे सीखा जाता है। संस्कृति समेकित होती है, जबकि संस्कृति के विभिन्न पहलू सभी दिशाओं में खींच सकते हैं। वहां स्थिरता समेकन होता है, जिससे समाज एक साथ बना रहता है। देखिए, संस्कृति जो होती है एक ही दिशा में रहती है, एक ही सीधी रेखा में चलती है, परंतु अगर संस्कृति की बात की जाए तो वो सभी दिशाओं में भी विस्तार कर सकती है, इतनी कैपेबल होती है। संस्कृति स्थिर और गतिशील दोनों होती है। संस्कृति में स्थायित्व होता है, लेकिन यह समय के साथ बदलती है। देखिए, संस्कृति जो होती है ये स्थिर होती है, ये चलती रहती है, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी परंपराएं होती हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संस्कृति की बहुत सी ऐसी परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं जिनमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, यानी हम कह सकते हैं ये गतिशील होती है। संस्कृति सापेक्ष होती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे अच्छी संस्कृति या बुरी संस्कृति कहा जा सके। संस्कृति को व्यक्ति या समाज के अनुभव के अनुसार व्याख्यात किया जा सकता है। देखिए, सापेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना करना। हम किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। किसी के सापेक्ष में कोई संस्कृति अच्छी हो सकती है, किसी के सापेक्ष में कोई संस्कृति बुरी हो सकती है। जैसे अब अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म जो पनपा वो रेगिस्तान एरिया में, उधर अरबी की तरफ पनपा, वहां मरुस्थल था, तो वहां पर क्या था कि साग सब्जियां नहीं थी, इसलिए उन्हें मांसाहार की ओर जाना पड़ा। अब वो मदिरा पान नहीं करते, शराब का सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका वातावरण ऐसा है जो उन्हें अलाउ नहीं करता। यदि उस रेगिस्तान में वो अगर शराब पिएंगे तब तो वो ऐसे ही मारे जाएंगे, क्योंकि उसके कारण उन्हें अधिक प्यास लगेगी और उनकी स्थिति और बुरी हो जाएगी, शरीर का तापमान और बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर हम यहाँ भारतीय संस्कृति की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो यहाँ पर वातावरण ऐसा है कि साग सब्जियां उग सके। इसी कारण यहाँ पर लोग क्या है कि साग सब्जियां खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, और यहाँ पर मदिरापान होता है, क्योंकि यहाँ पर के लोग की संस्कृति वातावरण ऐसी है कि जो लोग मदिरापान करते हैं तो उन पर अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि रेगिस्तान में पड़ता है मदिरापान का। संस्कृति विविध होती है। संस्कृति देश विदेश और एक देश के भीतर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है। परिस्थितिकी विविधता सांस्कृतिक विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, विविध होती है, इसका मतलब होता है कि संस्कृति एक स्थान पर या फिर एक देश में कभी एक समान नहीं होती। अगर एक स्थान पर अलग एक है जैसी है तो फिर दूसरे स्थान पर उसका परिवर्तित रूप देखने को मिलेगा, तीसरे स्थान पर उसका और अलग। यानी कह सकते हैं कि हर स्थान पर जो संस्कृति का स्वरूप होता है वो भिन्न भिन्न होता है। संस्कृति संचयशील होती है, यह आकार में बढ़ती रहती है, ज्ञान के भंडार में जुड़ती रहती है। विज्ञान और या साहित्य के संबंध में प्रत्येक पीढ़ी में यह ज्ञान पुस्तक, फिल्मों और चित्रों के रूप में संरक्षित होता है। देखिए, जो संस्कृति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसीलिए जो उस समय ज्ञान है, जो विज्ञान है, साहित्य है, उसे अपने अंदर संजो लेती है, यानी संचय कर लेती है। इस प्रकार उसके ज्ञान का स्तर बढ़ता रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 1, संस्कृति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर।
संस्कृति मानव जानवर को मानव में बदलती है। बड़ों का सम्मान, सहयोग, मदद, गरीबों के प्रति दया आदि ऐसे व्यवहार के पैटर्न जो संस्कृति के घटक हैं। देखिए, जो संस्कृति होती है वो मनुष्य को जानवर से मनुष्य में परिवर्तित करती है। ठीक है, और जैसे ये सिखाती है बड़ों का सम्मान करना, सहयोग करना, मदद करना और गरीबों के प्रति हमें जो दया की भावना विकसित करनी, ये भी हमारे संस्कृति के द्वारा है। क्योंकि हमें माता पिता हमें संस्कृति ऐसे सिखाते हैं कि जो गरीब निर्धन है उनके प्रति दयावान बनना और सबसे उचित व्यवहार करना, ये सब इसके घटक होते हैं। नंबर 2, संस्कृति लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। परिवार, राज्य, राष्ट्र, वर्ग जैसी अवधारणाएं संस्कृति के उत्पाद हैं और श्रम का समन्वय और विभाजन करने में मदद करती है। देखिए, जो संस्कृति है वो हमें व्यवहार को नियंत्रित करती है, वो बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसीलिए हम नियंत्रित वे में व्यवहार करते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। जो चीज संस्कृति है हमारे गलत है तो हम वो करते नहीं हैं, उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। जो हमारे लिए उचित है उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। संस्कृति व्यक्तियों समूहों को समूह के साथ एकता का अनुभव देती है। जो संस्कृति है वो लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड और बांधे हुए अनुभव कराती है। सांस्कृतिक परिवर्तन विस्तार का मूलभूत आधार है, क्योंकि विस्तार के प्रयासों के माध्यम से हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। जो कला और जो संस्कृति और कल्चर में परिवर्तन है वही हमारे एक्सटेंशन का मूलभूत आधार है। यदि हम किसी की संस्कृति में परिवर्तन नहीं ला सकते तो हम उनके विचारों में परिवर्तन, उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर हमें एक्सटेंशन को और बढ़ावा करना होता तो हमें उसके कल्चर में परिवर्तन लाना होता है। अब यहाँ परिवर्तन का सकारात्मक परिवर्तन से, नकारात्मक परिवर्तन से नहीं है। संस्कृति परिवर्तन खोज आविष्कार के माध्यम से होता है और संचरण और उधारी द्वारा। पहला समाज और संस्कृति के भीतर में आता है और दूसरा किसी अन्य संस्कृति से बाहर आता है। देखिए, जो संस्कृति होती है वो जो नए नए आविष्कार होते हैं, खोजें होती हैं, उसके कारण उसमें परिवर्तन आता है। संस्कृति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, वे कौन से घटक हैं जो संस्कृति को मिलकर बनाते हैं और कल्चर का निर्माण करते हैं। कहें तो संस्कृति की संरचना विभिन्न इकाइयों जैसे सांस्कृतिक गुण, जटिलताएं और सांस्कृतिक पैटर्नों से मिलकर बनी होती हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सांस्कृतिक गुण। किसी संस्कृति के निर्माण के लिए जानने वाले एक विचार को सांस्कृतिक गुण कहा जाता है। जैसे पगड़ी, साड़ी, धोती और टोपी सभी भौतिक गुण हैं और हाथ मिलाना, साड़ी से चेहरा ढकना सम्मान के लिए गैर भौतिक गुण है। देखिए, किसी संस्कृति के जो विचार हैं उसे ही सांस्कृतिक गुण कहा जाता है, उस समाज का यानी उस कल्चर का। सांस्कृतिक जटिलताएं, सांस्कृतिक जटिलताएं उन अनापेक्षिक रूप से जुड़े सांस्कृतिक पैटर्नों का संयोजन है। जैसे हिंदू ब्राह्मण में धागा संस्कार एक उदाहरण है जिसमें कई गुण एक साथ मिले होते हैं। सांस्कृतिक पैटर्न या किसी विशेष तरीके से करने या विश्वास करने की वस्तुगत अभिव्यक्ति है। यह कई लोगों के बीच सामान्य है। यह बहुत सरल से लेकर बहुत जटिल तक हो सकता है। यह बच्चों, युवाओं और वयस्कों के व्यवहार गुण बन जाता है। संस्कृति के तत्व, एलिमेंट्स जानते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारी संस्कृति के। पहला है रीति रिवाज। रीति रिवाज वे सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके हैं जिनसे लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, या वे स्वीकृत तरीके हैं जिससे लोग मिलकर कुछ कार्य करते हैं या परंपरागत रूप से संचरित होते हैं, और यदि इनका पालन नहीं किया जाए तो समाज द्वारा अस्वीकृति से इनका उल्लंघन माना जाता है। लोगों से मिलने, बच्चों को प्रशिक्षित करने, बुजुर्गों का समर्थन करने आदि जैसी सामाजिक रीतियां होती हैं। हमारे कार्य, पहनावा और पूजा बड़े पैमाने पर रीति रिवाज द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम जिस समूह से जुड़े होते हैं कि अधिकांश रीतियों से सहमत होते हैं। देखिए, रीति रिवाज क्या होते हैं? ये एक समाज, जो कल्चर है उस समाज का, उसके द्वारा स्वीकार होते हैं। ये किसी समूह के कार्य करने के तरीके होते हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति समाज में है और उस समाज, उस कल्चर से के इन रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करता तो उसे उस कल्चर से बाहर माना जाता है। ठीक है, जैसे पूजा करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मानदंड, नॉर्म्स, सभी समाजों में कुछ मानदंड या नियम होते हैं।
जो यह निर्देशित करते हैं कि कौन सा व्यवहार उचित या अनुचित है। एक व्यक्ति को नियमों के अनुसार चलने या उनसे भटकने पर पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। मानदंड वह सामान्य नियम है जो सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वे व्यवहार का खाका होते हैं जो एक निर्धारित करते हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की किस हद तक वैकल्पिक तरीके अपना सकता है। देखिए, मानदंड वे होते हैं कि किसी कल्चर में कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है, इसके जो नियम है वही मानदंड कहलाते हैं। यदि कोई चीज गलत है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, यदि कोई चीज उस कल्चर में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए क्या पुरस्कार है, इन सबको मानदंड के अंतर्गत रखा जाता है। सांस्कृतिक कानून, कल्चरल लॉ, यह जानबूझकर बनाए गए और प्रकट रूप से बनाए गए व्यवहार पैटर्न होते हैं। लोग इन्हें बनाने या कोडिफाई करने की निश्चितता के बारे में जानते हैं। ये व्यवहारिक और तार्किक होते हैं। यह लिखित और आधिकारिक नियम होते हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हत्या। विश्वास, बिलीफ, विश्वास मन में स्थिर विचार होते हैं और हम उन्हें सच मानते हैं। ये तथ्य होते हैं लेकिन हमेशा वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं होते, फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं और एक तरह की वास्तविकता का सिद्धांत बन जाते हैं। विश्वास प्रणाली वह दृष्टिकोण होती है जो व्यक्ति या समूह के आसपास की दुनिया के बारे में होता है। देखिए, विश्वास क्या होता है कि हम किसी बात या तथ्य को हम स्वीकार कर लेते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है हम उसे सच मानते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो वैज्ञानिक रूप से भी सत्य हो। अनुष्ठान, रिचुअल, अनुष्ठान किसी अवसर के लिए निर्देशित किए गए व्यवहार के रूप होते हैं और कुछ कार्य निर्देशित तरीके से किए जाते हैं। अनुष्ठान किसी स्थिति के से निपटने के पारंपरिक तरीके होते हैं। उदाहरण, दिवाली पर पटाखे जलाना, स्वतंत्रता दिवस मनाना, गणतंत्र दिवस मनाना। अनुष्ठान, रिचुअल्स, वे क्या होते हैं, किसी परंपरा को किस तरीके से मनाया जाता है, किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाता है, ये सब अनुष्ठान के अंतर्गत आता है। जैसे दिवाली पर पटाखे जलाना, ठीक है, यज्ञ करना, ये सब क्या है, अनुष्ठान है। परंपराएं, ट्रेडिशनल, परंपराएं समाज में अनुसरण की जाने वाले विचारों की स्वीकृति आदतें हैं। देखिए, परंपराएं वही होती हैं जैसे जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, वो एक विचार है जिसे हम स्वीकार करते हैं और उनका पालन करते हैं। जैसे गाय को हिंदू में पवित्र जानवर माना जाता है, जैसे हमारे धर्म है हिंदू धर्म, इसमें गाय को पवित्र माना। प्रथाएं, कन्वेंशंस, यह महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने की वाली रीतियां होती हैं। उदाहरण, दूसरे के प्रति विनम्र होना, सार्वजनिक रूप से कपड़े पहनना, सगाई की प्रथाएं। चलिए, हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।